नमस्ते बच्चों। आप सब पूछने की जरूरत ही नहीं। बढ़िया है, मस्त है, ठीक ठाक होंगे। तो हमारा जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, पूरा टॉपिक पढ़ लिया था, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लेकिन बच्चों, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले या जो हमारे आगे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं उनको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स हमारे सब जगह यूज आने वाली है। तो उन टर्म्स में बेसिक टर्म्स हमारे पास है वेपर प्रेशर, किसका? सॉल्यूशन का। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब दिमाग में आता है कि सॉल्यूशन कौन सा? दो तरह का हमने पढ़ा सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम दोनों के वेपर प्रेशर को समझ लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट आते हैं, जबकि हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा हमने पढ़ लिया, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए पहले इस डायग्राम को लेते हैं। इस डायग्राम बच्चों दो चीज ध्यान रखना, जब भी हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशंस पढ़ते हैं तब दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट होनी है। वो क्या है कि वेपर प्रेशर का मेजरमेंट केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, यानी हम जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करने वाले हैं उसको हमने वहां रखा है जहां का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें इस लिक्विड के और इसकी वेपर के बीच इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज होने देना है। ये कैसे होगा? आपने इस रूम में लाके रख दिया और इसके को कवर कर दिया। इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर इस लिक्विड की वेपर कम होगी, तो होगा क्या? कुछ टाइम धीरे धीरे इस ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा। इसे मैं कह देता हूं फॉरवर्ड प्रोसेस। जब ये धीरे धीरे इस एरिया में वेपर जितनी ज्यादा होती जाएगी तो ये वेपर भी वापस कोलाइड करेगी या कोलाइड करेगी लिक्विड के सरफेस से और लिक्विड में चेंज होगी। तो इसे मैं क्या कहता हूँ? लिक्विड का वापस गैस, वेपर का वापस लिक्विड में चेंज होना, बैकवर्ड प्रोसेस। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये एरिया पूरा वेपर प्रेशर, इस लिक्विड की वेपर प्रेशर से सैचुरेटेड हो जाएगा और उस कंडीशन में इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन दोनों का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब वेपर लिक्विड का वेपर में चेंज होने की रेट और वेपर का लिक्विड में चेंज होने का रेट एक जैसा हो जाएगा। ये कंडीशंस कहलाएगी इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद ये वेपर जो है इस लिक्विड की सरफेस से पर जितना प्रेशर लगाती है, जितना यहाँ आके टकराती है, जितना ये प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशंस में दो पॉइंट याद रखने हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आफ्टर स्टेबलाइजिंग द इक्विलिब्रियम। उसके आगे क्या होगा? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड। कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एक कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी बच्चों ध्यान रखना, ये केवल प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें दूसरा लिक्विड नहीं है, ये अकेला एक लिक्विड है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आफ्टर स्टेबलाइजिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड इट्स लिक्विड, द प्रेशर exerted by vapor of liquid on the surface of liquid is called vapor pressure of the liquid। ये तो हो गई वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तब इसमें अलग अलग टर्म्स यूज आती है वेपर प्रेशर की। बेसिकली तीन अलग अलग तरह के प्रेशर यूज आते हैं। पहले को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका होता है? जनरली जिसको हम P से डिनोट करेंगे, तो ये है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? ये ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें एक कंपोनेंट तो वोलेटाइल है जबकि दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, पानी में यदि मैं शुगर को डिसोल्व कर दूं तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है और वाटर वोलेटाइल है। उनमें
उस तरह के सॉल्यूशन के प्रेशर को शो करने के लिए हम P का यूज लेते हैं। सेकंड हमारे पास है पार्शियल प्रेशर। ये कब होगा, दो कंपोनेंट हमने मिलाए और दोनों के दोनों वोलेटाइल है, दोनों के दोनों की वेपर बनती है, तो होगा क्या, कंपोनेंट 1 की जो वेपर उस मिक्सचर्स पे जो प्रेशर लगाएगी वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और कंपोनेंट 2 की जो वेपर है उस पूरे मिक्सचर्स पे जो प्रेशर लगाएगी वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा, टोटल वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर, इसको हम पीटी से डिनोट करते हैं। ये पीटी वाला जो कंसेप्ट है तभी यूज आएगा जब दोनों वोलेटाइल हो, उस सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो। ये बच्चों हमने पढ़ लिया हल्का सा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। ध्यान रखना बच्चों, ये जो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है हमारे जो आगे आने वाले टॉपिक है उनमें सभी जगह यूज आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि जरूरी है हमारे लिए। तो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शॉर्ट में कह रहे हैं हम इसे एनवीएस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये एनवीएस बच्चों हमारे लिए बड़े काम की चीज है, तो ये आप याद रखना, इस एनवीएस को याद रखना आप, तो सिर्फ सिंपल सा है। आप पहले इसमें कंटेनर, इन दोनों इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। इस डायग्राम को समझ लेंगे आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ये पहला कंटेनर है, इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट है, वो भी वोलेटाइल है। यहाँ सरफेस पे मैंने कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्किल बनाए हैं ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इस सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट के हैं और वो सारे के सारे वेपर में चेंज हो सकते हैं। यदि इनमें से मैक्सिमम वेपर में चेंज हो जाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद इस लिक्विड की सरफेस पर क्या लगाएंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। उसे मैं क्या कह दूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम लोग पी नोट से शो करते हैं। वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी सॉल्वेंट में मैंने क्या मिला दिया, एनवीएस। ध्यान रखना बच्चों, जब इसी सॉल्वेंट में मैं एनवीएस मिलाऊं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वही टेम्परेचर होना चाहिए जो इसका था। जो ही आप इसमें एनवीएस मिला देते हो तो और उसे आप डिसोल्व कर देते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो ये जो सरफेस है इसका जो कुछ पोर्शन है वो एनवीएस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा। होगा क्या, अब यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो रेड्यूस हो जाएंगे, यानी वो फ्रैक्शन इस सरफेस का वो फ्रैक्शन जहां पर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो रेड्यूस हो जाएगा। तो वो रेड्यूस हो गया तो होगा क्या, वो पार्टिकल्स जो वेपर में चेंज हो सकते थे वो भी कम हो गए हैं। ये वो भी कम हो जाएंगे तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है यहाँ पर और ये हमारे आगे के बहुत सारे टॉपिक में यूज आने वाला है। क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एक ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें हमने एनवीएस को डिसोल्व किया है, यानी इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और इस प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। क्यों इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सरफेस पर कुछ एनवीएस के पार्टिकल्स आ गए हैं जो वेपर में चेंज नहीं होंगे, जिससे वो पार्टिकल्स जो वेपर में चेंज हो सकते हैं उनका नंबर्स कम हो गए हैं। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस मैथमेटिकल पोर्शन को समझेंगे बच्चों। क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। तो हो गया क्लियर कि इसका ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कम होगा। अब ये समझाता है ऐसा क्यों हुआ है, वो हम लोग समझ चुके हैं, बस लैंग्वेज है उसकी। इन द प्योर सॉल्वेंट, इसकी बात कर रहा है, इन द प्योर सॉल्वेंट सरफेस ऑफ लिक्विड हैव ओनली वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यहाँ केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। इन सॉल्यूशन, अभी इसकी बात कर रहा है, इन सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ दोनों के पार्टिकल्स है। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस, ये काम की लाइन है, देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज रेड्यूस्ड। वो एरिया जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने कवर किया है वो सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में कम हो गया है। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से एस्केप होने वाले सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम हो जाएगा, रेड्यूस। और इससे क्या होगा, यहाँ वेपर कम बनेगी, दस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो रेड्यूस। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये लैंग्वेज क्या है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी टॉपिक में आपको कुछ चीजें और समझा देता हूँ। ये मैथमेटिकल रिलेशन समझते हैं बच्चों हम लोग पहले। ये डेल पी है, डेल पी क्या है रियल में, इन दोनों के वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। कैसे निकाला, डेल पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी। पी नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी नोट ज्यादा है पी से, डेल पी, ये डिफरेंस निकल गया। डेल पी को मैं क्या कहूंगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों फिर समझना, इस डेल पी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, इस डेल पी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये डिफरेंस ज्यादा होगा। ये डिफरेंस ज्यादा कब होगा, जब पी कम होगा, क्योंकि पी नोट तो कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए पी नोट की वैल्यू को हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस पी को चेंज कर सकता हूं। इस पी को मैं कैसे चेंज करता हूं, कैसे चेंज कर सकता हूं, ज्यादा एनवीएस मिलाकर। मैं एनवीएस कम मिलाऊंगा तो इस पी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, यदि मैं एनवीएस ज्यादा मिलाऊंगा तो इस पी की वैल्यू कम होगी। क्योंकि जितना आप इस सॉल्यूशन में एनवीएस मिलाओगे उतना ही फ्रैक्शन सोल्यूट के द्वारा कवर होगा और उतनी ही कम वेपर बनेगी। तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम करना है तो उसमें आपको एनवीएस की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यदि मैं एनवीएस बढ़ा दूंगा तो ये पी कम आएगा, यदि ये पी कम आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा आएगा। यहाँ पर हल्का समझे, डेल पी की वैल्यू ज्यादा रखनी है, कैसे करें, एनवीएस को ज्यादा कर दो, इसमें एनवीएस ज्यादा मिला दो। एनवीएस ज्यादा मिलाने से क्या होगा, एनवीएस ज्यादा होगा तो ये पी कम हो जाएगा, और ये पी कम होगा तो पी नोट माइनस पी का डिफरेंस, जिसको हम लोगों ने डेल पी कहा है, वो ज्यादा आएगा। अब बच्चों एक और चीज, यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये, तो ध्यान रखना बच्चों, बेसिक कंसेप्ट है आपका। अब मैं आता हूं यहाँ पर, वापिस आता हूं, क्या सभी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर सेम होते हैं? नहीं, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिसाइड करेगा उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कैसा है। यदि मैं 3 कंटेनर ले लूं, पहले कंटेनर में पेट्रोल ले लूं, तीनों को बाद में मैं कवर कर दूंगा, पहले में पेट्रोल, सेकंड में अल्कोहल और थर्ड में वाटर। इन तीनों को एक ही टेम्परेचर पर रख दो, थोड़ी देर बाद जब इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, इनकी वेपर और इनके लिक्विड के बीच, तो आप जब इन तीनों का वेपर प्रेशर मेजर करोगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेट्रोल है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब पेट्रोल की वेपर ज्यादा बनी है, इसका मतलब पेट्रोल के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वो वेपर में आसानी से चेंज हो गए। अल्कोहल का वेपर प्रेशर पेट्रोल से ज्यादा है लेकिन वाटर से कम आएगा, इसका मतलब अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो पेट्रोल से तो ज्यादा है लेकिन वाटर से कम है। और इन तीनों में सबसे कम वेपर प्रेशर वाटर का होगा, जो क्या शो करता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है। हम इसको समझ भी सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, वो कम है। और पेट्रोल जो एक मिक्सचर से हाइड्रोकार्बन का, वहां वांडर वाल फोर्स लगते हैं। तो जहां फोर्स पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कम होगा वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का आपको जो ये पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आपको लगता है कि इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट करें। धन्यवाद बच्चों।